तो किसी ने क्या खूब कहा है कि धैर्य बनाकर रखे और मेहनत करते रहे। धैर्य बनाकर रखे और मेहनत करते रहे। आपका किस्सा नहीं, एक दिन आपकी कहानी बनेगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ ऐसे एटीट्यूड्स के बारे में जिसकी वजह से लोग आपकी ओर अट्रैक्टेड फील करते हैं। व्हाट आई ट्रूली बिलीव कि ट्रू मायने में, सही मायने में लोग हमारी तरफ अट्रैक्टेड तभी फील करते हैं जब हमारी भी कोई पर्सनालिटी हो, हमारा भी कोई वजूद हो, हम भी लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हो। अदरवाइज आप खुद ये सोचो, आप अपने लाइफ में कुछ अच्छा एक्साइटिंग नहीं करोगे तो लोग आपकी ओर कैसे अट्रैक्ट होंगे, कैसे आपको अडोर करेंगे। तो इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले मैं कुछ ऐसी क्वालिटीज के बारे में बात करूंगी जिसे अगर हम अपने अंदर डेवलप करते हैं तो हमारी पर्सनालिटी इतनी स्ट्रांग होती है, इतनी पावरफुल और इतनी मैग्नेटिक होती है कि ऑटोमेटिकली लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, हमें अडोर करते हैं और हमें एक्सट्रीमली पसंद करते हैं। और दूसरा, ऐसे मैनर्स एंड बिहेवियर जिसे हम अपने अंदर अगर डेवलप कर लेते हैं तो जो लोग हमसे कनेक्ट होते हैं उन्हें हमसे मिलके बहुत ज्यादा अपलिफ्टेड फील होता है। तो सबसे पहले आपको अपने अंदर कौन सी क्वालिटीज रखनी है जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव साउंड करो। तो पहला पॉइंट है लव योरसेल्फ फर्स्ट। तो कोई आपको पसंद करे ना करे, आपको सबसे पहले खुद को पसंद करना है। और रिसर्च कहता है कि जितने अट्रैक्टिव आप खुद को लगते हो उससे भी कहीं ज्यादा आप रियल मायने में अट्रैक्टिव होते हो, लेकिन अपनी सेल्फ डाउट की वजह से हम खुद को उस नजर से देख नहीं पाते। तो आपको खुद को प्रेज करना है। दूसरा है ईगल एटीट्यूड और लायन एटीट्यूड। तो ईगल और लायन की ऐसी कौन सी कॉमन एटीट्यूड है जो हमारे अंदर भी होनी चाहिए। उनकी ये एटीट्यूड कि लोग साथ हो ना हो, अकेले चलो, अकेले ही आप काफी हो। ये एटीट्यूड आपको भी अपने अंदर रखना है, क्योंकि ये हैबिट अगर आपके अंदर होती है तो आप हजारों लोगों से, लाखों लोगों से अलग साउंड करते हो। तो कोई साथ हो ना हो, आप अपने साथ रहो। नेक्स्ट है फोकस ऑन योर वर्क ओनली। तो आप अपने काम पे ध्यान दो, अपने गोल पे ध्यान दो। देखो, आप कितना भी कुछ कर लो, लेकिन अगर आप अपने लाइफ में कुछ अच्छा नहीं करोगे, एक्साइटिंग नहीं करोगे, तो लोग आपकी ओर अट्रैक्टेड नहीं होंगे। हमारी असली पहचान अगर ध्यान से सोचो तो हमारे काम से होती है। एक कहावत आप में से मैक्सिमम लोगों ने सुना होगा, उगते सूरज को हर इंसान सलाम करता है। तो जब आप आगे बढ़ोगे, आप लाइफ में कुछ अच्छा करोगे तो ऑटोमेटिकली बहुत सारे लोग आपको पसंद करने लगेंगे। एक्चुअली अगर ध्यान से सोचो तो हमें कोई पसंद नहीं करता। हमारी जो अच्छी क्वालिटीज होती है या जो हमारे अचीवमेंट्स होते हैं उसकी वजह से लोग हमें पसंद करते हैं। तो आप अपने लाइफ के गोल्स पे फोकस करो, उसमें अच्छा करो, और अगर आप अच्छा करते जाते हो, डेडिकेटेड रहते हो, तो इसकी वजह से लोग आपकी ओर अट्रैक्ट होते हैं। आप कहीं ना कहीं उनके लिए एक रोल मॉडल बन जाते हो। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अडॉप्ट अ कैन डू एटीट्यूड और नेवर गिव अप एटीट्यूड। तो आपके अंदर ये नेवर गिव अप एटीट्यूड होना चाहिए। आपको क्या लगता है लाइफ में जो इतने सक्सेसफुल लोग हैं, ये क्यों इतने सक्सेसफुल हो पाए हैं? क्या इनमें बहुत सारी क्वालिटीज थी, बहुत ज्यादा टैलेंटेड थे ये? मुझे लगता है टैलेंट तो इनमें था, लेकिन अगर टैलेंट और एटीट्यूड की बात की जाए तो उनके टैलेंट से कहीं ज्यादा उनमें वो एटीट्यूड था कि वो उन चीजों में सक्सेसफुल हो सकते हैं। उन्हें किसी भी हाल में वो चीजें करनी है, और शायद इसी एटीट्यूड की वजह से आज वो उस काम में सक्सेसफुल है। तो आपको भी यही एटीट्यूड रखना है। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करके आगे कैसे बढ़ा जाए, इस पे ज्यादा फोकस करना है। और नेक्स्ट है बी हैप्पी, लाफ मोर, स्माइल करो, आप खुश रहो। आई नो कि हम सभी के लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं और इसकी वजह से हम सैड और डिप्रेस रहते हैं, लेकिन आप ध्यान से सोचो तो बहुत सारी चीजें तो हमारे हाथ में होती भी नहीं है। तो अगर उस प्रॉब्लम्स की वजह से या उन चीजों की वजह से आप दुखी रहोगे तो जो आपके पास है उसकी भी खुशियों को खो दोगे। जो आपके हाथ में है वो चीजें करो और खुश रहो। जो है उसके लिए खुश रहो। जो आपके हाथ में नहीं है उसके बारे में सोच के दुखी होकर जो प्रेजेंट मोमेंट है उसे भी गवा दोगे, और शायद आप इतने सैड और डिप्रेस हो जाओगे कि जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में आप अच्छे से सोच भी नहीं पाओगे कि उसे कैसे सॉल्व करना है। तो खुश रहो,
और यही बेस्ट वे है, क्योंकि व्हाट आई फील कि हर चीज़ों का एक कॉस्ट होता है। अगर आपको सक्सेस भी मिलती है तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ें सैक्रिफाइस करनी होती है। तो उस वजह से जो चीज़ें आपके पास नहीं है, जब वो मिलेगी तो वो भी एक कॉस्ट लेके आएगी, उसके साथ भी 4 प्रॉब्लम्स जुड़ के आएंगे। तो अगर आपको ये दुखी रहने की हैबिट रहेगी तो फिर तो आप आगे भी जाके दुखी रहोगे, और इस हिसाब से आप कभी खुश नहीं रहोगे। तो जो आपके पास प्रेजेंट मोमेंट में है, इसमें खुश रहो, और जिस पे आपका कंट्रोल नहीं है उसके लिए आप काम कर सकते हो, लेकिन उसके बारे में बहुत ज़्यादा मत सोचो। अब मैं बात करती हूँ ऐसे कौन से कॉमन बिहेवियर आपको अपने अंदर डेवलप करने हैं जिसकी वजह से लोग आपके साथ कनेक्टेड फील करें, अपलिफ्टेड फील करें। तो उसमें सबसे पहली हैबिट है बी सपोर्टिव। तो आप अपने लाइफ में बहुत कुछ कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन आसपास भी जो लोग हैं उन्हें आप सपोर्ट करो। हर बार इंसान को पैसा नहीं चाहिए होता है, बहुत बार वो इमोशनली इतना डाउन हो जाते हैं कि उन्हें बस ये चाहिए होता है कि आप उनकी बातों को सुन लो। अगर वो बहुत इमोशनल हो रहे हैं तो उन्हें थोड़ा गाइड कर दो, उनके लिए एक एम्पैथी रखो। तो जब भी कोई इंसान आपसे दुखी होकर बात करे तो आप उनकी बातों को पूरे एम्पैथी के साथ सुनो। बहुत बार ये होता है कि हम उनके प्रॉब्लम्स को कट कर देते हैं, कहते हैं कि हाँ ऐसा तो कॉमन है, ऐसा तो हमारे साथ भी हुआ है, या आप ही थोड़े दुखी हो, ऐसे तो हर इंसान दुखी है। डैट मीन्स कि आप में एम्पैथी नहीं है। ये सच है कि सब इंसान दुखी है, लेकिन जब कोई इंसान आपको अपनी बातें बता रहा है तो आप उनके लिए एक फीलिंग्स रखो, उनकी बातों को सुनो, इससे उन्हें बहुत अच्छा लगता है और वो बहुत स्ट्रांग फील करते हैं। तो इस वे में भी आप लोगों को सपोर्ट कर सकते हो। दूसरा है मेक देम फील इम्पोर्टेंट। तो आप उन्हें इम्पोर्टेंट भी फील कराओ कि उनकी भी आपके लाइफ में एक इम्पोर्टेंस है। इसके लिए आप उन्हें समय दो, क्योंकि वो आपको अगर अपना समय देते हैं तो बिजी तो वो भी है, लेकिन उसके बाद भी अपने बिजी टाइम से वो आपके लिए समय निकाल रहे हैं, क्योंकि आप उनके लिए इम्पोर्टेंट हो। तो आप भी उन्हें इसी वे में इम्पोर्टेंट फील कराओ, उन्हें समय दो, टाइम टू टाइम उनकी अच्छी चीज़ों के लिए उन्हें प्रेज करो। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उनसे कुछ ओपिनियन भी ले सकते हो कि इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए। उनकी ओपिनियन जब आप पूछते हो तो उन्हें अच्छा लगता है कि आप उन्हें इम्पोर्टेंस दे रहे हो। नेक्स्ट है बी अ गुड लिसनर। तो आपको एक अच्छा लिसनर बनना है, और जब आप एक अच्छे लिसनर बनते हो, लोगों की बात को अच्छे से सुनते हो, उस पर सही वे में रिएक्ट करते हो, तो लोग आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये क्वालिटी तो आई थिंक हम सभी को अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए। तो अगर आप में ये क्वालिटी नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन धीरे धीरे आप इसे डेवलप कर सकते हो। नेक्स्ट है बी ट्रस्टवर्दी। तो व्हाट आई फील कि इसका रोल बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप एक ट्रस्टवर्दी फ्रेंड हो या ट्रस्टवर्दी इंसान हो तो लोग आपको बहुत पसंद करते हैं और इसी वजह से आपकी ओर अट्रैक्टेड होते हैं। तो अगर आपको कोई इंसान अपनी कोई सीक्रेट बताता है तो आप उसकी उस सीक्रेट को अपने तक रखो। 4 लोगों में जब आप उसकी बातों को बताकर उनका मजाक उड़ाते हो या किसी XYZ इंसान के बारे में उसके पीठ पीछे बात करते हो, तो इसकी वजह से आप अपना रिस्पेक्ट खो देते हो। उसके वजह से वो इंसान आपको कभी पसंद नहीं करता। तो आपको ये ध्यान रखना है, ट्रस्टवर्दी रहना है, जिससे जो बात हो उतने तक ही करो। व्हाट आई फील कि जो इंसान किसी इंसान की बातें इधर से उधर बताता है, उसका मजाक उड़ाता है, उसे बाकी लोग भी सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि जिसकी ये हैबिट है वो अगर आज आपकी बुराइयां कर रहा है या आपकी बातों को इधर से उधर कर रहा है तो कल वो उन लोगों की भी बातों को करेगा और इसकी वजह से लोग उन पे ट्रस्ट नहीं करते। तो आपको ये हैबिट अपने अंदर नहीं रखना, आपको एक ट्रस्टवर्दी इंसान बनना है। और नेक्स्ट पॉइंट है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, काइंड रहो, हम्बल रहो। आप कितना भी अचीव कर लो लाइफ में, आप हम्बल रहो, काइंड रहो दूसरों के लिए, और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। अगर ये क्वालिटी आपके अंदर होती है तो हर एक इंसान आपकी ओर अट्रैक्ट होता है, आपके साथ रहना चाहता है और आपको अपना बनाना चाहता है। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो आई होप आपके लिए यूजफुल हो। मुझे कमेंट में अपने थॉट्स बताना मत भूलना। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।